दोस्तों नमस्कार। क्या आपने सोचा एक छोटी सी एंटीबायोटिक की गोली जिसको आप और अपने बच्चे को आप लगातार खाने के लिए दे रहे हैं, वो आपको कितना नुकसान कर सकती है? आपकी आंतों की जो बैक्टीरिया है, जो गट में पूरा का पूरा फ्लोरा है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो हमारी इम्यूनिटी को बनाने का काम करते हैं और बहुत सारी चीजों को सिंथेसाइज, बहुत सारी चीजों को बॉडी में बनाने का काम करते हैं, उसको ये गोली धीरे धीरे खत्म कर रही है। आपकी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देती है कि आगे छोटे छोटे इन्फेक्शन भी आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और वो ठीक भी नहीं होते। दूसरा, ये एंटीबायोटिक अपने आप में रेजिस्टेंस भी क्रिएट करती हैं। भविष्य में अगर इसकी जरूरत पड़ती है, अगर आप इनको ऐसे ही खा रहे हैं तो फिर ये काम नहीं करेगी। और ऊपर से जो हमारे शरीर का हीरो है, हमारे शरीर का हीरो कौन है? गट बैक्टीरिया, गट की जो फ्लोरा है, उसी को ये खत्म कर दे रही। तो अगर आपको एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मिल जाए जो एंटीबैक्टीरिया की जो पिल है या एंटीबायोटिक्स की जो पिल है उसका अल्टरनेट हो और हमारे शरीर को नुकसान ना करे और फायदा करे। नुकसान तो कुछ नहीं करेगा, फायदा ये करेगा कि गट के माइक्रोबियल की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको कम नहीं करेगा, इवन बढ़ाएगा। हमारी इम्यूनिटी को इतना इनहेंस कर देगा कि छोटे छोटे इन्फेक्शन हमें लगेंगे ही नहीं। आज इसी बारे में मैं आपको एक बहुत बढ़िया होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, जिसमें 4 बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टिंचर मिक्स किए हैं, जिनको यूज करने से बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो एकदम तेजी के साथ भी काम करते हैं और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत बढ़िया करता चला जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई जरूरी नहीं है हमें हर बार होता हो। बहुत सारे केस में वायरल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे अभी सर्दी खांसी जुकाम चल रहा है और यहां एंटीबायोटिक कोई काम करती भी नहीं है। ऐसे एंटीवायरल वायरल के केस में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, उल्टा वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और हमारा पेट खराब हो जाता है। किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाता है। तो हर बार उसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो इनके केमिकल कंपाउंड है वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए बार बार हर बार इनको लेना बहुत ठीक नहीं है। जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इसको आप कंटिन्यूअस कुछ महीने तक लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पे आपको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपनी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा मदर टिंचर है वो है एचिनेशिया का मदर टिंचर। एचिनेशिया अपने आप में बहुत ही खास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। ना केवल एंटीबैक्टीरियल, ये बहुत अच्छा एंटीवायरल भी है, हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। फीवर में, डेंगू में, चिकनगुनिया में, वायरल फीवर में, सब में बहुत खास है और ये एंटीपायरेटिक भी है, बुखार को भी उतारता है। पहली रेमेडी जो हमारे मदर टिंचर में रहने वाली है वो एचिनेशिया है। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दूसरी रेमेडी है चिरायता। चिरायता आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और चिरायता एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, बुखार को उतरने वाली दवाई है। इन्फ्लामेशन को ठीक करती है, लीवर पे सूजन आती है उसको भी ठीक करती है। लीवर की बहुत प्रोमिनेंट दवाई है, लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन को बढ़ाती है। लीवर 2 तरीके से डिटॉक्स करता है, एक फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में वो चीजों को अलग करता है, फेज 2 में वो बाहर निकालने के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। जितना इंपॉर्टेंट फेज 1 होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज 2 होता है। और चिरायता एक ऐसी दवाई है जो फेज 2 को बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस करती है, ताकि जो लीवर ने चीजों को अलग निकाला है वो ब्लड में ही ना घूमते रहे, वो बाहर निकले। चिरायता का मदर टिंचर हमें दूसरा मदर टिंचर अपने कॉम्बिनेशन में लेना है। तीसरा मदर टिंचर है ओसीमम सेंटम का। ओसीमम यानी कि तुलसी, तुलसी का मदर टिंचर। तुलसी की जो प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और डाइजेस्टिव टॉनिक भी बहुत बढ़िया है, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तुलसी के बहुत सारे उपयोग, तुलसी के ऐसे सैकड़ों उपयोग है जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, देखे होंगे, इवन घर में करते भी हैं लोग, चाय भी पीते हैं इसकी ड्रॉप्स भी आती हैं और इंटरनली ये हजारों काम करती हैं। दूसरा, अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेगी। मुंह से बदबू आती है, उसको ठीक करेगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने का काम भी ये करेगी। इसको भी मदर टिंचर की पोटेंसी में ही लेना है, मदर टिंचर की पावर में ही लेना है। मदर टिंचर मतलब सीधा पौधे से जो निकलता है उसी की हम बात कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है इसमें बैक्टीशिया। बैक्टीशिया का मदर टिंचर। बैक्टीशिया एक बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल प्लांट है, एंटीवायरल भी है और खासकर जो 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 टाइफाइड फीवर है उसके लिए तो ये टॉप ग्रेड रामबाण के तरीके से काम करती है। बैक्टीशिया के मदर टिंचर की बात कर रहा हूं।
और बैप्टिशा का मदर टिंचर के साथ साथ इसकी पोटेंसी भी ली जाती है। लेकिन जब हम एक एंटी बैक्टीरियल और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले इफेक्ट की बात करते हैं बैप्टिशा के लिए, तो ये बैप्टिशा का मदर टिंचर ही है जो इतने बड़े लेवल पे हमें सारे रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है। ये हमारी इम्यूनिटी में जो जो फैगोसाइटिक एक्शन है उसको बढ़ाता है। फैगोसाइटिक एक्शन का मतलब है कि भाई कोई बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है, अब उसको भक्षण करना जरूरी है, उसको मारना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन तो ये तीनों इससे पहले वाली बहुत अच्छे से कर देती हैं। ये भी आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, क्योंकि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, वो भी इम्यूनिटी सेल ही करती हैं। जैसा हमारी इम्यूनिटी में फाइट होती है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको मारने का काम किया जाता है, उसकी प्रोटीनियस लेयर को तोड़ा जाता है ताकि वो अपने आप को स्प्रेड ना करे, इन्फ्लामेशन ना हो। और साथ में जो इन्फ्लामेटरी हाइपर एक्टिव रिएक्शन होता है, जिसमें बुखार आता है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसमें गर्मी लगती है, कुछ लोगों को ठंड भी लगती है जब कंप्रोमाइज हो जाती है इम्यूनिटी, कुछ लोगों को स्किन के सिम्टम भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होता है। ये सारे जब इन्फ्लामेशन का हाइपर रिएक्शन देखने को मिलता है किसी बैक्टीरिया के या वायरस के अगेंस्ट में, तब होता है। और ये मदर टिंचर बहुत अच्छे से उसको मैनेज करता है। इन चारों मदर टिंचर को हमें लेना है, चारों मदर टिंचर को आपस में मिक्स करना है। जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन भी बहुत जरूरी है। क्या सबको इक्वल लेना है, सबको अलग अलग थोड़ा क्वांटिटी चेंज करना है? तो इसमें हमें जो हमारा एचिनेशिया का मदर टिंचर है उसको 10 ml लेना है, 10 ml एचिनेशिया का मदर टिंचर लेना है। और जो बाकी मदर टिंचर, 3 मदर टिंचर बचे हैं, उनको 7-7 ml लेना है, 7 ml ईच। यानी कि टोटल आपका 7 या 21 और 10 31, 31 ml का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 30 ml वही। एचिनेशिया को ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि एचिनेशिया थोड़ा सुपरफिशियली काम करने के लिए रखा है ताकि चीजों को जल्दी से मैनेज किया जा सके। इस कॉम्बिनेशन को आपस में मिक्स करेंगे। और अगर किसी को इन्फेक्शन है, ऑनगोइंग करंट इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसको 20-20 बूंदे दिन में 3 बार। और नॉर्मली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या कोई एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दिन खाइए उसके साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए, गट की फ्लोरा को इंप्रूव करने के लिए, आंतों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसकी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार एज ए प्रिवेंटिव और एज ए बूस्टर रेमेडी के तरीके से 10-10 बूंदे दिन में 3 बार 1 कप पानी में डाल के लेना होगा। और वैसे 20-20 बूंदे प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही डाइजेशन भी ठीक होगा, बहुत जल्दी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। थकान रहना, शरीर में दर्द होना, शाम के टाइम थोड़ा ताप महसूस होना, लगना जैसे बुखार हो गया है, ये सब चीजें अपने आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। ये था आज का वीडियो, एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन होम्योपैथी का। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।